नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलस का एक क्वेश्चन जो जे एडवांस 2022 पेपर 2 के अंदर पूछा गया था। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो उस टाइम के जितने स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसा बिहेव किया था, तो वहाँ से हम डिफ़िकल्टी लेवल जज कर सकते हैं और आप भी आपकी पोजिशनिंग कर सकते हैं कि अभी आप इस लेवल पर हैं तो आपका किस तरह का बिहेवियर एग्ज़ाम रिलेटेड चल रहा है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, उन्होंने ये बिहेवियर जो है एक्चुअल एग्ज़ाम का है, तो जब ये हमारी एफिशिएंसी है एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर थोड़ी सी एंग्जाइटी भी होती है, नर्वसनेस भी होती है, तो थोड़ा सा वो फैक्टर भी रहता है। दूसरा, पेपर कोड ऑन द स्पॉट पता चलता है आपके साथ। जब आपका जे एडवांस का पेपर होगा तब भी आपको उसके मार्किंग स्कीम ऑन द स्पॉट सबसे पहले आप ही को पता चलेगी। तो वो चाहते हैं कि ऐसा स्टूडेंट IITian बने जो पहले पूरी स्ट्रैटेजी बना सके कि कैसे उसको इस पेपर को अटैम्प्ट करना है। मार्किंग स्कीम की बात करें, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर -1 की नेगेटिव मार्किंग थी और सही करने पर +3 था। देश भर में एक्चुअल जो डेटा है वो मैं बता रहा हूँ, जो हर साल जेई वाले इसको रिलीज़ करते हैं। 1,55,617 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से सही सिर्फ लेस देन 7% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सही हुआ था। क्योंकि न्यूमरिक रेस्पॉन्स के अंदर ये देखिए सिंगल करेक्ट था इंटीजर में 0 से 9 के अंदर, तो थोड़ा बहुत तुक्के का चांस होता है क्योंकि 0 से 9 के बीच में कोई भी ऑप्शन मार्क करोगे तो 1/10 है। पर साथ ही के साथ आप देख सकते हैं 9+1 की नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो नेगेटिव वाले स्टूडेंट आप देख सकते हैं 15.5% है और 77% स्टूडेंट ने तो इस क्वेश्चन को छोड़ ही दिया। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, देखिए दिखने में जैसा है साइज दिख रहा है, तो जिनकी कैलकुलस स्ट्रांग नहीं है क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है एरिया, तो ग्राफ भी बनेंगे, मिनिमम मैक्सिमम की भी बातें हो रही हैं, तो पूरा एनालिसिस है। दिस इज क्वाड्रेटिक और ये लीनियर है, दो जगह बिहेवियर है, mod x लेस देन 3/4, mod x ग्रेटर देन 3/4 और r से r के अंदर mod x लेस देन इक्वल टू 3/4। फिर एक y बनाना है जो दोनों का मिनिमम हो, उस एरिया की बातचीत यहाँ पर की जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। दो कर्व्स अगर हमें दे रखे हों तो पहला काम ये होता है कि दोनों की मुलाकात कहाँ पर हुई है, क्योंकि हमारा जो रीज़न है जहाँ पर हमको इंटरेस्ट है वो है mod x लेस देन इक्वल टू 3/4। तो यानी वी आर लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, ये डिसाइड हो गया, ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, पूछा भी नहीं है, निकालना भी नहीं है, क्योंकि इसमें हमें इंटरेस्ट है। तो आप देखिएगा, वी नो दैट x² जो होता है वही mod x का स्क्वायर भी होता है। सो फर्स्ट वी आर लुकिंग फॉर कि व्हेन f इज इक्वल टू g, आइए तो ये mod x का स्क्वायर बन जाएगा, दिस इज 5/12। सामने आपके पास से 2 - 8 टाइम्स mod x बाय 3। तो दोनों डेफिनेशन इक्वेट कर दी, फर्स्ट दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, देखते हैं दोनों कहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट करते हैं। वी आर हैविंग 12 mod x स्क्वायर प्लस 5, इट इज़ 24 - 32 टाइम्स mod x। ठीक है, 12 लिखा हुआ है, 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे आएगा आपके पास से 12 आता है, mod x का स्क्वायर है, 32 है, mod x आता है। यहाँ से आपके पास एक और डेटा बनेगा 19, यहाँ से बनाया ये डेटा बना। अब आप देखिए क्या कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसा बन रहा है जिससे कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। एक बार थोड़ा डेटा देख लें, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट वहीं से निकल के आएंगे जब डेटा सही होगा। सो 12 हटाया, 12 से यहाँ 24 बना, यहाँ से 4 आएगा, 8 and 4 इज़ 32, 32 इधर बन गया, 12 है और दिस इज़ करेक्ट। ठीक है भाई, यही है। कोई डेटा दिख रहा है आपको जो इसको फैक्टर कर पाएगा? अगर हम डेटा देखें इसको, सो वी आर गेटिंग दिस एज 12 mod x स्क्वायर माइनस, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको फैक्टराइजेशन की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। 19 है और यहाँ आपके पास 4 और 3 भी लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको बनाते हैं 38 and 6 दिख रहा है, सो वी कैन राइट इट एज 38 and 6। फैक्टराइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ से अगर हम देखते हैं कुछ कॉमन बना लेते हैं, तो 2 और mod x आपके पास से कॉमन है। सो वी आर हैविंग 6 mod x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो 19 है, यहाँ पर भी 6 mod x प्लस 19। सो 2 mod x माइनस 1 एंड 6 mod x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। दो बातें हैं, mod x की वैल्यू एक तो हाफ आती है और एक mod x की वैल्यू -19/6 आती है। ये तो हो नहीं सकता, ये वाली बात पॉसिबल है। x की वैल्यूज़ आपके पास से +-1/2 निकल के आएगा। तो दोनों कर्व्स कहाँ मिलेंगे वो पता चल गया। हाफ और माइनस हाफ पर ये मिलने चाहिए।
आइए ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर डेटा है आपके पास से -3/4 लिखा हुआ है और यहाँ पर डेटा है +3/4। ये क्वाड्रेटिक आपके पास है, तो ये क्वाड्रेटिक हमने बनाया, ठीक। और यहाँ पर ये डेटा एक और है, इस वाले की भी बात करते हैं। क्वाड्रेटिक बनाना तो आसान था, सेकंड वाले की बात करते हैं। ये लाइन है, 0 पर डेटा अगर हम देखते हैं तो 0 पर डेटा बनाने पर 2 आता है और ये कब जाके मिलेगा वो आप देखिएगा। अगर मैंने 3/4 रखा तो 3 से 3 चला जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, 1/4 से डेटा आपका 0 की तरफ आएगा। दिस इज दिस, ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। सो 2 लाइन और क्वाड्रेटिक। अब हमसे आगे जो पूछा है दैट इज आपको इन दोनों का मिनिमम निकालना है। तो -3/4 से +3/4 और जहां दोनों कट कर रहे हैं ये वाला पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं। दिस इज 1/2 एंड दिस डेटा इज ऑल्सो -1/2। मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम मार्क करते हैं। इन दोनों के अंदर मिनिमम ये रहेगा, इन दोनों के अंदर मिनिमम नीचे वाला रहेगा। सो वी हैव मार्क द मिनिमम, दिस इज द मिनिमम, ये 0 है। तो एरिया जो पूछा जा रहा है वो दिस इज द एरिया, ठीक है। ये एरिया हमें निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि इधर वाई एक्सिस के इधर वाला और इधर वाला बोथ एरियाज आर इक्वल। तो हम अगर हम इधर वाले को कंप्यूट कर लेंगे तो अपनी बात बन जाएगी। तो एरिया निकल के आना चाहिए 0 से लेके हाफ। ये वाला कौन सा कर्व है? ये वाला कर्व है। y इज इक्वल टू x² प्लस 5/12 और ये एक लाइन है। आप यहाँ से पॉइंट भी निकाल सकते हो। अगर हम हाफ यहाँ पर रखेंगे तो ये कर्व कौन सा है? दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू आपके पास से आता है 2 - 8x/3। सो हम 3 अगर यहाँ पर हाफ रखेंगे तो 4/3 बनेगा। 4/3 यहाँ पर रखेंगे तो 6 - 4 इज 2/3। सो दिस पॉइंट इज हाफ, 2/3। चेक कर लेते हैं, यहाँ से आता है 1/4। तो यहाँ पर हम 3 बनाते हैं अगर तो 8 आता है, 8/12, ठीक है, 2/3 आ रहा है। तो ये तो ट्राइंगल का पोर्शन है, ये तो निकल जाएगा। ये हमें इंटीग्रेशन से निकालना होगा। सो व्हाट वी कैन राइट एज एन एरिया एज, सो रिक्वायर्ड एरिया इज, एक तो डबल करना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1/2, 0 से 1/2 ये क्वाड्रेटिक वाला एरिया, x² प्लस 5/12 टाइम्स dx प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल। आप चाहो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो, पर ट्राइंगल है तो डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। बेस इंटू हाइट, तो ये बेस का लेंथ कितना है ये बताइए, ये निकाल लेंगे। 3/4 - 1/2 दैट इज 1/4। और हाइट कितना बनेगा? हाइट इज 2/3 वाई कोऑर्डिनेट, तो हम लिख सकते हैं इसका एरिया इज 1/2, बेस इज 1/4, बेस इज 1/4 एंड द हाइट इज 2/3, हाइट इज 2/3। बस ये डेटा बन गया आपके पास से। इट इज़ 2 टाइम्स x³/3 प्लस 5x/12, 0 से 1/2 एंड वी आर हैविंग दिस एज 1/12। ये 2 आता है, यहाँ से 1/8 आता है और ये 24 बनता है। 5/24, 0 प्लस 1/12, डेटा बना दीजिए। इट इज़ 6/24 विच इज़ 1/4। 6/24 is 1/4, so we can have it as 1/2 plus 1/6। 6 आ गया है, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से डेटा आपके पास से आता है 2/3। ओके, बट दैट्स अल्फ़ा, ये है अल्फ़ा, तो ये वैल्यू है अल्फ़ा की, पर हमें चाहिए 9 अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू है 2/3, सो दिस इज कमिंग एज 6 एज द आंसर। So फाइनल आंसर इज कमिंग एज 6। तो फिर क्या हुआ? फंक्शन का एनालिसिस, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और फिर उसके बाद यहाँ पर कर्व प्लॉट किया और मिनिमम को डिसाइड किया। तो ये एक बहुत ही एवरेज लेवल का क्वेश्चन है। जो भी एक सिंसियर जेईई एस्पिरेंट होता है उसने अपनी शीट में, मटेरियल में, टेस्ट में कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए होते हैं। ये हो सकता है कि कम किए हुए हों या काफ़ी टाइम हो गया हो किए हुए, ये कुड बी द पॉसिबिलिटी। बट ऐसा नहीं कि इसके अंदर जो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नया हो।
वही का उसको सॉल्व करना है, पॉइंट निकालना है, उसको ट्रेसिंग करनी है और एरिया को कंप्यूट करके निकालना है। पर ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आपके रेगुलरली हैबिट में होनी चाहिए, तभी हमारे काफ़ी हाई चांसेस है कि हम एग्जाम के अंदर इसको सॉल्व कर पाएँ। इंडिया में आपने देखा कि लेस दैन 7% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसको सॉल्व किया। तो डेफिनेटली जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं इसको अगर इसको बताया जाता है कि एवरेज लेवल को हुई तो भी वो इस क्वेश्चन को डुएबल था। सो गाइस, यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है अपने रिसोर्सेज पे, और रिसोर्सेज पे आपको चाहिए होंगे जो आपको कैलकुलस के लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो आप में कैलकुलस वाली बुक लीजिए आप। वहाँ पर आपको MCQ, पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स, सबके अंदर ऐसे ढेर सारे सवाल आपको करने को मिलेंगे जो आपको नया थॉट देने के लिए आपको बार बार पीछे पड़ जाएंगे, आपके क्या नया सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में फिक्स तो हो जाता है उसका प्रोसीजर, पर हर बार जब नया डेटा हो, नया कर हो, दैट इज़ द रिदम जो हमको चाहिए। और एग्ज़ाम में वही चाहिए होता है, एग्ज़ाम में वही चाहिए होता है कि प्रोसीजर दिमाग में क्लियर है, अब उसको प्रोसेस करते हुए लेकर आना, सारी बातों को कंप्यूट करना, विद इन टाइम फ्रेम के अंदर परफॉर्म करना, दैट इज़ द मेन थिंग। मैथमेटिक्स में सिर्फ कैलकुलस की ही बात क्यों करें, मैथमेटिक्स तो पूरा इकोसिस्टम हमारे पास है, 5 ब्रांचेस हमारे पास हैं, PYQs भी हमारे पास है। तो इन सबको अगर हम इस ढंग से सॉल्व करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ ऑल दिस रिसोर्सेज, दीज आर द लेटेस्ट इन द मार्केट। आप इनको पढ़ सकते हैं, बहुत धीरे धीरे बच्चों को इनके बारे में पता चल रहा है, तो आप इसको मन लगा के पढ़िए। और मेरे कोर्सेज अगर आपको पसंद आते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे अपलिफ्ट JEE ऐप पे। यहाँ पर एक नंबर भी गिवन है, इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्यूरी हो भेजकर, स्पैमिंग मत कीजिएगा, बस यही रिक्वेस्ट है। मेरे ढेर सारे कोर्सेज मैथमेटिक्स से आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, कुछ रनिंग है, कुछ रिकॉर्डेड हैं, दे आर ऑल फॉर यू सो दैट यू कैन अपलिफ्ट योर JEE प्रिपरेशन। ठीक है गाइस। और एक बात और बोलूँगा, टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर एक चैनल सर्च कीजिएगा, ओम सर। ये चैनल जब आप सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली मेरी जो लेटेस्ट अपडेट आपके एग्ज़ाम रिलेटेड अब आपको मिलेगी, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में बने रहने के लिए गाइडेंस की ज़रूरत बार बार पड़ेगी। सो गाइस, मिलते हैं किसी और सेशन के अंदर। वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर JEE प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।